आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम बात करेंगे एक नई शुरुआत एनईपी शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी के बहुत सारे बुक में बदलाव हुआ है। उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे। ये एनसीईआरटी देख रहे होंगे आप, ये नया एनसीईआरटी आया है क्लास 8 का नया एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी। और ये अब बिहार सरकार भी यही एनसीईआरटी को पढ़ाएगी, है ना। तो नया एनसीईआरटी को हम शुरू कर रहे हैं। इस नए एनसीईआरटी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा नया नया। पहले जो एनसीईआरटी था वो हरा कलर का था, और इस बार जो ये नया एनसीईआरटी आप देख रहे हैं, ये नया एनसीईआरटी जो है पीला कलर का है। इसका बैक वाला पोर्शन देख रहे हैं, कुछ ऐसा करके है। ये है अपना नया एनसीईआरटी, ये आप बिहार बोर्ड में भी चलेगी। हम इसके बारे में बात करते हैं। इस बार जो 8वां क्लास का क्लास 8 बिहार बोर्ड का और एनसीईआरटी भी जो पूरे भारत में चलती है, इसमें कुछ नए नए बदलाव किए गए हैं। पहले के एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल दिए जाते थे, अब सवाल से ज्यादा इस पर डिस्कशन पर चर्चा है। तो उस तरह से अगर ये हम इस बार इसमें पाठ सूची को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इस बार जो हम लोग पाठ सूची देखेंगे उसमें टोटल 13 अध्याय है, यानी जैसे पहले था उसे वैसे ही है लगभग, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उसमें इस बार चर्चा किया गया है कि इस बार आपको कहां से क्या सब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, उसका स्पष्ट किया गया है। कौन घंटी में क्या पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है। जैसे कि अपना पहला चैप्टर है प्रमेय संख्या, है ना। वो प्रमेय संख्या के बारे में दिया हुआ है। अपना पहला चैप्टर है प्रमेय संख्या। उसके बाद है एक चर वाले रेखीय समीकरण, दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना। चौथा है आंकड़ों का प्रबंधन। फिर 5वां है वर्ग और वर्गमूल। छठा जो चैप्टर है घनमूल। इस तरह से करके सबसे अपना आखिरी जो चैप्टर है ये है आलेखों का परिचय, ये आप देख रहे होंगे। तो हम लोग इसमें इसको एक बार अच्छा से पढ़ना शुरू करेंगे। 8वां क्लास का है, और आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़िए। आपको मैथ्स पढ़ के बहुत मजा आएगा। देखते हैं जब ही अगला पेज अब उठाएंगे तो देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि बुराइयां कौन कौन। देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं। 7 सामाजिक बुराइयां। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विकास और त्याग के बिना पूजा। इसको हमारे देश के पूज्य बापू मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने कहा है। इसके बारे में चर्चा है। उसके बाद मूल अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद हमारा चैप्टर यहां से शुरू होगा, है ना। हमारा चैप्टर शुरू होगा प्रमेय संख्या से। प्रमेय संख्या, तो आपको हम प्रमेय संख्या से ही पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। प्रमेय संख्या शुरू होगा। उसके बाद फिर इसमें प्रमेय संख्या के बारे में, उसके बाद फिर प्रमेय संख्या का गुण धर्म के बारे में देखेंगे। प्रमेय संख्या किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे योग क्या है, व्यकलन क्या है, गुण भाग क्या है। इसका बहुत सारा ऑपरेशन है, और इसमें प्रयास करने के लिए भी कहा गया है कि देखना है आपको प्रयास करने के लिए। उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। हम एक बार इसमें ये देख रहे हैं कि एक्सरसाइज है कि नहीं बनाने के लिए, क्योंकि पहले जो नया इस बार 6 क्लास का एनसीईआरटी आया है उसमें एक्सरसाइज नहीं दिया गया, उस पर चर्चा करने की बात है। अच्छा, ये एग्जाम्पल सब दिया गया है, इसका मतलब आगे कुछ नया हमको देखने को मिलेगा। हम भी पहली ही बार देख रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो है। अपना पहला जो प्रश्नमाली है देखेंगे आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 में 1.1 है। तो इस बार सवाल पर बहुत जोर नहीं दिया गया है, बहुत कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है, चर्चा करने पर जोर दिया गया है। मैथ में बहुत सवाल बनाना मैटर नहीं है, मैटर है कि उसको हम अपने दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग करते हैं। मैथ सीख के क्या करना है, ऐसा नहीं कि पूरा किताब बना लिए और मैथ सीखने का कोई मतलब नहीं। तो सीखने पर इस बार एनसीईआरटी ज्यादा जोर दी है ना। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है एक चर वाले रेखीय समीकरण। इस तरह से हम लोग क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है, आप हमारे चैनल से जुड़िए। ये एनसीईआरटी क्लास 8 का है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम विशेष आपको पढ़ाएंगे नहीं, बस थोड़ा आप चर्चा करेंगे आप ही के साथ। जो मैथ में ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा समय लगेगा। मैथ पढ़ने में वैसे समय लगती ही है। मैथ विषय चर्चा का विषय है, मैथ फिलॉसफी है ना। मैथ गेम है, जो गेम देख रहे हैं मैथ गेम है, मैथ फिलॉसफी है। मैथ के बिना साइंस अधूरा है, और यूं कहे कि मैथ के बिना पढ़ाई अधूरा है। किसी चीज में चले जाइए, मैथ को आप स्किप नहीं कर सकते। ये मैथ मेरी जान है। तो
8वां क्लास के जितने सारे बच्चे हैं, इस बार आप 8 क्लास में गए हैं और एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़िए। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मैथ पढ़कर हमारे चैनल पर मजा आएगा, और अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, उनसे भी कहिए। तो फिर से एक बार 8 क्लास के सभी बच्चों को नया एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड में जो पढ़ाई होती है उसकी बात हम लोग करेंगे एक नए तरह से। जैसे नया एनसीईआरटी आया है, हम लोग एक बार भी नए तरीके से मैथ पढ़ेंगे। मैथ में केवल सवाल बना लेंगे, उस पर नहीं मैटर है। हम लोग पेज बाय पेज चर्चा करेंगे। पेज नंबर 1 पढ़ेंगे, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। उसमें जो सीधे हम लोग प्रश्नावली पर नहीं चलेंगे। प्रश्नावली बना लिए तो आपको सवाल आ गया, इसका कोई मतलब नहीं। हम लोग पहले पेज नंबर 1 देखेंगे। देख रहे हैं पेज नंबर 1, इसमें हर एक लाइन का मतलब हम लोग समझेंगे। ये जो पहला लाइन का क्या है, ये फिर क्या करे। जो डार्क देख रहे होंगे, जो लाइन देख रहे होंगे कि आप डार्क चर्चा किया है, ये लाइन क्या कहना चाहता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। केवल एक्सरसाइज बना लिए, एग्जाम्पल बना लिए, उससे नहीं। हम लोग हर बात पर चिंतन करेंगे कि जो आप देख रहे हैं कि जो किताब के राइटर के बारे में देखे होंगे, तो किताब के राइटर जो है सो एक नहीं है। देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा बड़ा विद्वान सारे मिलकर इस किताब को लिखे हैं। तो ये जो पेज नंबर पहला में इतना सारा बात लिखा है, इसमें आपको सवाल तो नहीं है, लेकिन इतना जो चर्चा है इसमें कोई ना कोई बात होगी ना। जो आप देख रहे होंगे अगला जो पेज उठाएंगे तो इतना सारा उसमें आइडिया लिखा गया है, इतना सारा बात लिखा गया है। तो इतने सारे जो उसमें जानकारी दिए हैं, सवाल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज पर चर्चा किया गया है। गणित पर चर्चा, गणित के ऑपरेशन पर चर्चा, संक्रिया पर चर्चा, इसको घरेलू उपयोगिता पर चर्चा। तो कुछ तो इसमें बात होगी ना। तो सिर्फ हम लोग सवाल पर नहीं जोर करेंगे, जोर इस बात पर भी करेंगे जो प्रत्येक पेज में जो सवाल को छोड़कर और जो कुछ चिंतन के बारे में देखिए, यही पेज जो दिया है उसमें क्या कहना है। तो आइए हमारे साथ सेल्फी सोल्यूशन के साथ आप जुड़िए। नए तरीका से हम लोग मैथ पढ़ेंगे। आप सभी 8वां क्लास के बच्चों का फिर से हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये नया एनसीईआरटी, नई शुरुआत। आइए जुड़िए।